नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोर पंख कथा में। आज हम आपको भारत की उस पवित्र भूमि पर ले चलेंगे जहाँ की हवा में आज भी भक्ति और रहस्य का एक अनोखा संगम महसूस होता है। एक ऐसी जगह जिसके कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। यह सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, बल्कि यह अनगिनत कहानियों और गहरी आस्था का केंद्र है। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी ऐसे अनुभव होते हैं जो तर्क और विज्ञान की समझ से बेहद परे हैं। यहाँ के कुछ स्थान इतने रहस्यमयी हैं कि उनकी बातें सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। तो क्या आप उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान आज भी हर रात धरती पर अपने लीला रचाने आते हैं? जी हाँ, वृंदावन। वृंदावन का निधिवन, एक ऐसा रहस्यमय जंगल जहाँ शाम की आरती के बाद कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। एक ऐसी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है कि जो कोई भी यहाँ रात में छिपकर उस दिव्य लीला को देखने की कोशिश करता है, या वह इस अनुभव को बताने के काबिल नहीं रहता, या वो मानसिक संतुलन खो बैठता है। आज हम वृंदावन के इन्हीं गहरे और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जो हजारों सालों से आस्था और जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध रहस्य से, निधिवन, जिसका मतलब है तुलसी का जंगल। दिन के समय यह जगह बेहद शांत और पवित्र लगती है, जहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, निधिवन का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार निधिवन ही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी हर रात अपनी गोपियों के साथ महारास नचाते हैं। ये कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ के पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि शाम की आरती के बाद इस पूरे वन को खाली करा दिया जाता है। पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं और इसके बाद किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि जानवरों को भी अंदर रहने की इजाजत नहीं मिलती। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम होते ही निधिवन में रहने वाले बंदर और पक्षी भी खुद ब खुद उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो अब वहां कुछ अलौकिक होने वाला है। आसपास के रहने वाले लोग भी अपने घरों की खिड़कियां तक बंद कर लेते हैं, क्योंकि यह मान्यता बहुत गहरी है कि जिसने भी इस रासलीला को देखने की हिम्मत की, वो दुनिया को यह बताने लायक नहीं रहा। यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है? यह सवाल आज भी निधिवन की हवाओं में गूंजता है। निधिवन के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। यह जगह निधिवन की रासलीला की मान्यता को और भी गहरा कर देती है। माना जाता है कि महारास के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी यहीं आराम करते हैं। हर शाम मंदिर के पुजारी यहाँ एक सुंदर सेज सजाते हैं। बिस्तर पर मुलायम चादर बिछाई जाती है, तकिए रखे जाते हैं और भोग के लिए लड्डू, माखन, मिश्री, दातुन, पान और एक लोटे में पानी रखा जाता है। इसके बाद मंदिर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया जाता है। असली चमत्कार सुबह देखने को मिलता है। ऐसा पुजारी और भक्त बताते हैं कि जब सुबह मंदिर का ताला खोला जाता है तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला होता है। बिस्तर पर सलवटें होती हैं, जैसे उस पर कोई सोया हो, पान खाया हो और लोटे का पानी इस्तेमाल किया हुआ लगता है। प्रसाद भी ऐसा लगता है मानो किसी ने उसे ग्रहण किया हो। यह घटना एक दिन की नहीं, बल्कि सदियों से हर रोज दोहराए जाने का दावा किया जाता है। कई लोगों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तार्किक या वैज्ञानिक वजह सामने नहीं आ सकी।
भक्तों के लिए यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि भगवान की मौजूदगी का एक जीता जागता प्रमाण है। वृंदावन में एक और पवित्र और रहस्यमय जगह है सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह जगह सेवा के भाव को समर्पित है। यहाँ की कहानी भी उतनी ही दिव्य है। मान्यता है कि सेवा कुंज में भी रास लीला होती है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार रास लीला करते करते राधा रानी थक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने हाथों से उनके पैर दबाए, उनकी सेवा की। इसी दिव्य घटना की वजह से ही इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा। आज भी यहाँ एक मंदिर है जिसमें कृष्ण को राधा रानी के चरण दबाते हुए दिखाया गया है, जो उनके प्रेम और सेवा भाव का प्रतीक है। निधिवन की तरह ही सेवा कुंज में भी शाम ढलने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं होती। यहाँ के पेड़ों की बनावट भी बड़ी अजीब है। पेड़ों की डालियां ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी हुई हैं, मानो कि वो नृत्य कर रही हों या किसी के सम्मान में झुकी हों। यहाँ एक ललिता कुंड भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रास के दौरान राधा जी की सखी ललिता को प्यास लगी तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन खोदकर यह कुंड बना दिया था। सेवा कुंज का हर कोना आस्था और प्रेम की ऐसी ही ना जाने कितनी कहानियों से भरा है। वृंदावन के रहस्यों में शायद सबसे अनोखा रहस्य यहाँ के तुलसी के पेड़ों से जुड़ा है। निधिवन और सेवा कुंज में जो पेड़ आप देखते हैं उन्हें वन तुलसी कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि सभी पेड़ जोड़ों में हैं। सबसे मजबूत मान्यता यह है कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं, जो रात होते ही अपने असली रूप में आ जाती हैं और कृष्ण के साथ रास लीला में शामिल होती हैं। और जैसे ही सुबह होती है, वे फिर से पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं। यही वजह है कि ये सभी पेड़ जोड़ों में पाए जाते हैं, जिन्हें राधा कृष्ण और गोप गोपियों का प्रतीक माना जाता है। इन पेड़ों की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि कोई भी इनकी एक टहनी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह भी कहा जाता है कि महान संत और संगीतकार स्वामी हरिदास जी ने इसी निधिवन में अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया था, जिसके बाद भगवान ने उन्हें बांके बिहारी के रूप में दर्शन दिए थे और उनका प्रसिद्ध मंदिर आज भी वृंदावन में है। जब भक्त इन मुड़े हुए पेड़ों के बीच से गुजरते हैं तो उन्हें यह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि गोपियों से भरा एक दिव्य आंगन महसूस करवाता है। तो ये थे वृंदावन के सबसे गहरे और दिव्य रहस्य। निधिवन में हर रात होने वाली रास लीला की मान्यता, रंग महल में मिलने वाले आस्था के प्रमाण और तुलसी के पेड़ों का गोपी स्वरूप। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सब कुछ तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक बात तो तय है, वृंदावन की धरती पर आज भी एक ऐसी ऊर्जा है जो भक्ति और अटूट विश्वास से ही महसूस की जा सकती है। आपको क्या लगता है? इन रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी वृंदावन के इन दिव्य रहस्यों को जान सकें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।